बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, एक ऐसे मौके पर जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक का खतरा मौजूद है, भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के साथ जंग का इरादा भी रखता है और इस जंग की तैयारियां भी कर रहा है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर कभी जंगी मशकें की जाती हैं, कभी पाकिस्तान को तड़ियां लगाई जाती हैं और कभी ये कहा जाता है कि ज़माना अमन जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर है, ये एक इल्यूजन है, ये एक शराब है और ये किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। ऐन उसी मौके पर पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात के हवाले से सैटेलाइट इमेज का दावा कि पाकिस्तान अपने जौहरी हथियार, पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों के हवाले से क्या कर रहा है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि ये बहुत तशवीशनाक भी है। साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से साइबर हमला, इस साइबर हमले के पेश नजर एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ईरान के जौहरी मामलात जो हुए, ईरान इसराइल जंग हुई, अमेरिका की स्ट्राइक हुई, उसके बाद से भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान के एटमी हथियार और पाकिस्तान की एटमी तनसीबात के हवाले से लगातार रिपोर्टिंग करके पूरी दुनिया को डराता आ रहा है। और यही वजह है कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान DGISPR ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में स्पेसिफिकली पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात और पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस और पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात किस कदर महफूज हैं, किस कदर पाकिस्तान का मरबूत निजाम है, उस पर उन्हें बात करनी पड़ी। ये बिला वजह नहीं है, इसके पीछे कुछ वजूहात हैं और अब ये वजूहात जो हैं ये हमारे सामने मजीद क्लियर होती जा रही हैं। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उसमें मुतअद्दिद भारत की तरफ से जो स्ट्राइक्स हैं, साइबर हमले जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों के अंदर, उनके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। और इस हवाले से हुकूमत ने एडवाइजरी भी जारी किया है कि पहलगाम इंसिडेंट की आड़ में और उसके बाद के जो आफ्टरमैथ है उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों के डाटा को हैक करने की इंडिया कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान के जितने जो इंपॉर्टेंट महकमे हैं, उन महकमों के जितने अफसरान हैं, उन्हें एडवाइजरी जारी की गई है कि इन साइबर हमलों से बचने के पेश नज़र आपने मोहतात रहना है। और जाहिर बात है कि एक पूरी ट्रेनिंग होती है उन्हें मोहतात रहने के लिए और किस तरह से साइबर हमलों से बचना है, इस हवाले से उन्हें आगाह भी किया जाता है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि कभी भारत राजस्थान बॉर्डर जो है पाकिस्तान का, वहां पर जंगी मशकें करता है और कल ही इनका वहां पर जैगुआर तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया, इनका पायलट भी मारा गया। अब आप यहीं से अंदाजा कर लें कि भारत की जंगी मशकें पाकिस्तान के बॉर्डर पे जारी हैं, भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर साइबर हमलों के खतरात मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ भारत जो है वो अब पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ एक इंतहाई घिनौना और मजमूम प्रोपेगेंडा जो है वो भी लॉन्च कर चुका है। तकरीबन एक हफ्ता पहले भारतीय मीडिया ने खबर चलाई कि पाकिस्तान ICBM बना रहा है। ICBM क्या होता है जी? ICBM होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब भारतीय मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान जो कि एक एटमी मुल्क है, अब ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान बना रहा है, जो कि दुनिया के अंदर सिर्फ चंद बड़ी दिफाई ताकतें जो हैं उनके पास है और पाकिस्तान के पास अगर ये आ गया तो भारतीय मीडिया ने कहा ये तो पाकिस्तान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चलाकर अमेरिका पर भी एटमी हमला कर सकेगा। मतलब ना इस बात का सर है ना पैर है। पाकिस्तान ने जिन जिन मुल्कों के ऊपर चलाने का सोचा हुआ है ना, पाकिस्तान की रेंज में वो ऑलरेडी है। जिन मुल्कों से पाकिस्तान को खतरा है, भारत या फिर भारत का वो सहूलतकार मुल्क जो पाक भारत जंग के अंदर भी भारत को ड्रोन्स दे रहा था और भारत की सपोर्ट कर रहा था, वो तो पाकिस्तान के ऑलरेडी रडार पे हैं, निशाने पर हैं। अब ये इन्होंने प्रोपेगेंडा क्यों किया? ये बेसिकली वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं ना कि जी पाकिस्तान के अंदर जी एटमी प्रोग्राम महफूज नहीं है, दहशतगर्दों के हाथ लग जाएगा। अलबत्ता आप ये देखें कि यूरेनियम जो है उसकी गैर कानूनी खरीदो फरोख्त जो है वो सिर्फ भारत के अंदर रिपोर्ट हुई है पूरी दुनिया में। ये इस वक्त भारत का हकीकी असल चेहरा है। अब इन्होंने क्या नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और पाकिस्तान के जो कहूटा का आपको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट मकाम है, यहां के हवाले से इन्होंने कुछ सैटेलाइट इमेजरी और कुछ दावे किए हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्टॉक पाइलिंग कर रहा है न्यूक्लियर फ्यूल की एक बहुत बड़े स्केल पर, एक लार्ज स्केल पर कहूटा में। और कहते हैं कि जी इन अ कंसर्निंग डेवलपमेंट पाकिस्तान जो है वो मजीद न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसे स्टॉक पाइल कर रहा है, जो कि इसकी मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए काफी है, उससे भी ज्यादा। एक होता है ना कि आप मिनिमम आपके लिए होता है कि जी अपनी सेफ्टी के लिए
इतना आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल हो, इतने आपके पास एटमी हथियार हो। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी उस मिनिमम रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा, जो पाकिस्तान के दिफा के लिए जरूरी है, उससे भी बहुत ज्यादा जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक पाइल कर रहा है। और कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो काहूटा के अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट पर काम शुरू कर चुका है, और इन्होंने नाम निहाद कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी शेयर की हैं। फिर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि कर्नल विनायक भट्ट है जी, इसने क्लेम किया, ये इसके बारे में कहते हैं कि ये एक्सपर्ट है पाकिस्तान के खुफिया एटमी प्रोग्राम का। तो कर्नल साहब जो हैं, ये जो भारतीय कर्नल साहब हैं, इन्होंने क्लेम क्या किया जी, कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब जो रिक्वायर्ड है फ्यूल उससे ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है, और पाकिस्तान के जो सिग्नेचर्स हैं KRL काहूटा की जगह के ऊपर वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने तमाम तर इक्विपमेंट को अपग्रेड किया है, अपनी बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें अपग्रेड किया है, ताकि पाकिस्तान जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है उसे एनहांस कर सके, और पाकिस्तान जो है वो एडिशनल फ्यूल बना सके एडिशनल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। यानी पाकिस्तान मजीद एटमी हथियार बनाने जा रहा है, और पाकिस्तान ने अपनी बिल्डिंग्स को, अपने पूरे सिस्टम को, अपने निजाम को काहूटा के अंदर अपग्रेड कर दिया है, और ये बहुत बड़ा खतरे का मामला है। ये हो गया, वो हो गया। भाई पूरी दुनिया के अंदर आपके जितने तनसीबात होती हैं, जितने एरियाज होते हैं, उन्हें एडवांसमेंट उनके ऊपर की जाती है, वहां पर उन्हें रिवैम्प भी किया जाता है, रीबिल्ड भी किया जाता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको इस तरह के काम कर रहे हो। और पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड पूरी दुनिया के अंदर मानी हुई एटमी ताकत है। हमारे पास ऑलरेडी इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं कि हम भारत नहीं सिर्फ, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जो जो मुल्क एक पोटेंशियल खतरा बन सकता है उस मुल्क का हम मुकाबला कर लें। लेकिन ये जो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर भारत ने एक और वार करने की कोशिश की है, और इसके साथ अब ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसके हवाले से ये कहते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर आर्म्स एंड नॉन प्रोलिफरेशन, पाकिस्तान जो है वो एक्टिवली इस वक्त अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, अपने एटमी हथियारों को मॉडर्नाइज कर रहा है और एक्सपेंड कर रहा है। यानी उन्हें जिद्दत भी दे रहा है और उन्हें बढ़ावा भी दे रहा है, और प्रोजेक्शंस जो है वो इस जानिब बता रही हैं कि पाकिस्तान इन द फ्यूचर अपने जौहरी प्रोग्राम को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएगा। अब ये जो खबरें हैं ये दी क्यों जा रही हैं? मैं ये समझता हूं कि कल DGISPR का जो इंटरव्यू था ना फॉरेन मीडिया को, वो इस सिलसिले में एक बहुत अहम तरीन हमारे सामने चीजें क्लियर करता है। उसमें दो चीजों पर DGISPR ने बात की। एक तो ये कि जो भारत का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, BLA है, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज TTP, और ये पाकिस्तान की अटेंशन इंडिया KP और बलूचिस्तान में डाइवर्ट करना चाहता है ताकि भारत वहां से तैयारी करके कोई और स्ट्राइक कर सके। बट उनकी खाम ख्याली, हम यहां पर भी जाग रहे हैं और वहां पर भी जाग रहे हैं। इससे पहले भी हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते आए हैं, लेकिन भारत ने जब जब एडवेंचर किया, अभी बुनियानो मरसूस में भी भारत के एडवेंचर अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर में बदल दिए। अच्छा, एक तो DGISPR ने इस बात के ऊपर रोशनी डाली, लेकिन दूसरी जो उन्होंने बात की ना, मैंने कल भी ये जब इसका तज्जिया किया, इस पर तबसरा दिया, मैंने कहा ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये दुनिया की उन तमाम तर ताकतों के लिए मैसेज है जो अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से किसी अभाम का शिकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर मुल्क है। हमारे एटमी हथियारों के हवाले से पूरी दुनिया को पता है कि भाई हमारी न्यूक्लियर डेटरेंस क्या है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना मजबूत है। और 1998 से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम, क्योंकि इंडिया ने ये सिंदूर वाला जो तंदूर इनका मामला था, इसके दौरान भी इंडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया कि जी किराना से जी कोई रेडिएशन है, ये IAEA ने इनके सारे झूठ बेनकाब कर दिए। लेकिन इंडिया जो है वो लगातार इस तरह की छेड़खानी जो है ना पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मैदान में करने की कोशिश करता है। तो इंडिया को ये जवाब दिया गया कि भाई ये चीज याद रखना कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो महफूज भी है, एक पूरा निजाम है, हमारी SPD है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है, पूरी हमारी एक फोर्स है, एक पूरी फौज है हमारे पास जो कि सिर्फ हमारे एटमी जो असासे हैं उनकी हिफाजत पर मामूर है। और ये कोई इतना आसान सिस्टम नहीं है। और पाकिस्तान का जो निज़ाम है, भारत देख चुका है कि पाकिस्तान ने रीसेंट जंग के अंदर इन्हें किस तरह से डिफेंस के मामलात में पाकिस्तान किस लेवल पर है। और न्यूक्लियर वॉरहेड्स ही पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इतने हैं, भारत से ज्यादा है ऑलरेडी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड, ये भी याद रखिएगा। और अब ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करें कि जी पाकिस्तान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा के ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनकी बौखलाहट और इनका डर और खौफ बोल रहा है, और ये कुछ भी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगबान पाकिस्तान जिंदाबाद।